नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जनता की आवाज़ मीतू राणा है, जो कि महिलाओं को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर आज जो है प्रेस वार्ता कर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित तमाम राजनीतिक दलों को निशाने पर लिया और कहा कि जो है ये महिला बिल की बात करते हैं, संसद में 8 घंटा इस पर बहस करते हैं, लेकिन अगर महिलाओं को चुनाव में टिकट देने की बात आती है तो ये 4 से 5 महिलाओं को टिकट देकर चलता कर देते हैं, जो कि ऐसा अब नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो सम्मान देगा उसके साथ मीतू राणा जा सकती हैं। तो क्या कुछ कहा है अपने इस पूरे प्रेस वार्ता में, आपको छोड़ जाते हैं सभी प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? मैं मीतू राणा दीघा विधानसभा 181 से हूं। मैं टिकट का उम्मीदवार के लिए लगातार हर राजनीतिक पार्टी में 2-3 महीने से दौड़ रही हूं। और चूँकि इन लोगों का कहना है आप समाज सेविका के रूप में कार्य करिए और उसके बाद हम लोग टिकट देंगे। मैं पटना की बहू, पाटलिपुत्र की होने के नाते मैं भाजपा कार्यालय, हर राजद कार्यालय, हर जदयू कार्यालय, हर कार्यालय में गई। मुझे कोई महिला बात करने के लिए नहीं मिली। लोग यही कहे कि जब आपको टिकट चाहिए तो पुरुष से मिलना होगा। तो मैं ये आवेदन लेके गई थी कि मुझे इसलिए कि लोग ये कहा गया था कि आप मुझे यूपी में, दिल्ली में, हर जगह ये कहा गया था कि आप सम्राट चौधरी से मिलिए, वही टिकट फाइनल करते हैं। तो मैं बहुत कोशिश की, मैं मुलाकात उनसे नहीं कर पा रही थी। तो मैंने बोला, जनता दरबार में मैंने बात करने की कोशिश की। उनके पीए ये आवेदन नहीं लिए। मैंने कहा लेटर बॉक्स है या कोई कार्यकर्ता से वो अलग से मीटिंग करते हैं तो करें। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई भी संदेश नहीं मिल रहा है। जब महिला बिल पारित करने का ये हुआ था कि आप लोग अपनी राजनीतिक पार्टी में, पार्लियामेंट में 8 घंटे इन लोगों का समय बर्बाद हुआ था महिला बिल पे। ठीक है, आप पारित करो या ना करो, लेकिन 100 को मान लो 100 टिकट है राजनीतिक पार्टी के पास, वो 5 या 7 पे समेट देते हैं। कम से कम हर महिलाओं को, हर राजनीतिक पार्टी 20 महिला को कम से कम भागीदारी प्रत्याशी के रूप में दे, उम्मीदवार के रूप में दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट में ये सब में मौजूद रहे। इसी के लिए मैं थोड़ा गुस्सा थी। हाँ, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो आपने वीडियो में सम्राट चौधरी पर जो गुस्सा दिखाया है, इस गुस्सा दिखाने से आपकी जो ये मांग है कि महिलाओं को कम से कम 20 से ज़्यादा टिकट मिले, तो क्या लग रहा है कि मांग पूरा होगा आपका? मेरा मांग पूरा नहीं होगा ना तो पूरी महिलाएं बिहार की सड़क पर रहेगी कैंडल मार्च करते हुए, और विश्व को ये दिखाएगी, जो विश्व इसको फंड देता है ना इन राजनीतिक पार्टियों को, विश्व को हम लोग बोलेंगे कि ये लोग भारत में महिलाओं को एक टिकट तो नहीं देते हैं, 100 में से 20 नहीं देते हैं, 7 देते हैं, 5 देते हैं। क्या ये लोग महिला उत्थान की बात करते हैं? पिछली बार वोट मांगे महिला बिल पे, इस बार वोट मांग रहे हैं जनगणना पे। तो ना महिला बिल को ठेंगा मिल गया, जितनी राजनीतिक पार्टी की महिला है, अगर उसको ठंगा मिल गया, या तो वो मेरे साथ, मेरे पीछे खड़े रहे और मेरे साथ आगे खड़े रहे, और नहीं तो बस पोछा झाड़ू मारते रहो, दिया जलाते रहो और टीका लगाते रहो मुख्यमंत्री मंत्रियों का। तो क्या गलत कोई बोलता है महिलाओं के लिए, राजनीतिक महिलाओं के बारे में? जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि तुम्हारी ऊंचाई अगर है तो हम लोग जैसी नेत्रियों को सम्मान क्यों नहीं मिलता राजनीतिक पार्टियों में? मर्दों के पीछे क्यों भटकना पड़ता है? मर्द ही क्यों हमें टिकट देंगे? औरत आओ टिकट देने के लिए। क्या 70 साल में एक भी हेड औरत नहीं बैठी हुई है टिकट देने के लिए? तो हम सम्राट चौधरी के आवाज़ पर यही बात करने गए थे कि भाजपा में हमें महिला चाहिए जो हमारी आवाज़ दिल्ली तक, महिला तक पहुँचाए। क्या ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि लगातार जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर हम दिल्ली चुनाव की बात करें या फिर बिहार में भी अब चुनाव की तैयारी हो रही है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां महिला वोट को लुभाने के लिए महिलाओं को लेकर कई तरह की स्कीम दे रहे हैं। जो अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो महिलाओं को योजना 2500 रुपये हर महीने योजना देने की बात उन्होंने कही है, माँ बहन योजना। दिल्ली चुनाव में भी बीजेपी ने तमाम तरह के वादे किए। बिहार में भी महिलाओं को लेकर कांग्रेस भी सक्रिय है। भैया, अगर मैं जिस टाइप से बोल रही हूँ, मैंने सर्वे किया है, एक रानी जैसा रहने वाली मीतू राणा ने एसी बॉगी को छोड़ के जनरल बॉगी में बैठ के किया। मैया योजना, भैया योजना, सिलाई योजना, पार्लर योजना, जितना योजना है उनसे उनको बुला के ये लोग 2000 महिला को दे देते हैं वितरण, और
5,000 महिला से 200 रुपया ऑनलाइन ले लेते हैं दलाल लोग, और उसके बाद कहते हैं घर पे आराम करो। आप उत्तर प्रदेश में पता करिए, सिलाई मशीन का सारे का पैसा लेके सिलाई मशीन वितरण नहीं किया। 100 रुपये इसका बाप का था सरकार का, ये 100 रुपये कहाँ गया महिला का? महिला 100 रुपये भी लाती है तो बहुत मुश्किल से लाती है। आप 100 रुपये लेके किसी का खा गए, आपको नहीं बांटना था, नहीं बांटता। ये मैया योजना, भैया योजना यही है, ऑनलाइन पे पैसा ठग योजना। अच्छा, तो इस विधानसभा चुनाव में खासकर चूँकि आप एक महिला हैं, तो महिला क्या कुछ आप लोगों की रणनीति रहेगी? किस दल के साथ आप जाएंगी या फिर निर्दलीय ही रहेंगी? मैं निर्दलीय का तो कसम नहीं खाई हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे जो पार्टियां हैं उनके ग्रुप में तो घुसना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, क्योंकि चाणक्य ने कहा है राजनीतिक से विमुख आप नहीं रह सकते हैं, आपको राजनीतिक में आना पड़ेगा, चाहे हंस के आओ चाहे रो के आए। तो महिलाएं का सोच मैं नहीं बता सकती हूँ, महिलाएं ही नंबर देने में आगे रहती हैं, लेकिन महिला को वो कुछ बोलने के लिए महिला के पीछे नहीं रहती हैं। यानी कि ऐसा माना जाए कि अगर कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं की सम्मान दे जी, या उसको सम्मान देने की बात करे तो उसके साथ मीतू राणा जा सकती है जी। अगर मेरी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय स्तर की, अगर वो महिलाओं को 100 में से 20 की भागीदारी हमारी है, और सारी राजनीतिक पार्टी बिहार की, बिहार दिल है राजनीतिक दल का, चाणक्य की धरती है, यहाँ हमारा यहीं से फाइट है, बिहार के आंदोलन से फाइट है कि हर राजनीतिक पार्टी में 20 महिला को टिकट देना पड़ेगा, और नहीं तो महिलाएं इस्तीफा दो और अपनी पार्टी के लिए आगे बढ़ो, और गोलंबर पे आर ब्लॉक पर आके कैंडल मार्च निकालो। जिस डेट को बोलोगे उस डेट को निकालने के लिए मीतू राणा तैयार है। पाटलिपुत्र की बहू मीतू राणा।